के लिए सर्वप्रथम देखिए 20 दिन जो बचा है उसमें बहुत ज्यादा नई चीजें पढ़ने के लिए बस आपको पता होना चाहिए कि पुलिस में पूछा क्या जा रहा है। फोकस करना चाहिए रीजनिंग पे, क्योंकि जो रीजनिंग और मैथ में 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें से समय बचा है, उसमें सबसे जरूरी है कि आप रीजनिंग या मैथ जो भी है उसमें तो बढ़ ही गया है, जाहिर सी बात है उतना अब आसान नहीं रह गया। परीक्षा का स्तर है, अब 50 लाख फॉर्म पड़े हैं, 50 लाख फॉर्म के हिसाब से अब आप कंपटीशन आप समझ लीजिए थोड़ा सा कठिन है। तो वहीं से आपकी असली परीक्षा वहीं से शुरू हो रही है, क्योंकि आदमी दौड़ता भी है तो एक समय दौड़ने के बाद ऐसा लगता है कि अब हम थक गए हैं, अब हमसे शायद हम नहीं दौड़ पाएंगे, तो असली दौड़ वहीं से शुरू होती है। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सागर क्रेडिट जी में। दोस्तों आज हमारे साथ हैं मानवेंद्र प्रताप सिंह जी, जिनका चयन यूपी पुलिस 2020 में हुआ था। तो आज मानवेंद्र जी से हम जानना चाहेंगे कि यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई हुई है, जिसका एग्जाम फरवरी में होने वाला है, उसके लिए 20 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो 20 दिन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और तैयारी के बाद फिजिकल एग्जाम होगा, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथियों ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उन सारे स्टूडेंट के लिए जिनका एग्जाम होने वाला है। तो आज हम माधवेंद्र जी से जानना चाहेंगे। माधवेंद्र जी, आप अपने बारे में बताइए हमें। और धन्यवाद सागर जी कि आपने हमको इस लायक समझा कि मैं अपने अनुजों या जो भी इस परीक्षा में शामिल होना चाहता है जो थोड़ी बहुत सीख दे सकूं। वैसे काफी दिन से सागर जी मुझसे कह रहे हैं कि इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन मैं शायद इस लायक अपने आप को समझ नहीं पा रहा था कि मैं दूसरे को बता सकूं। लेकिन बहुत कहने पे मैं कि जो भी हैं छोटे भाइयों को जो भी थोड़ा बहुत मैं सहयोग कर सकूं कि जिससे वो भी शायद इस परीक्षा में जो होगी उसमें चयनित हो सके। जो थोड़ा बहुत मुझसे हो सकेगा मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आप लोगों को इससे लाभ मिले। मेरा नाम माधवेंद्र प्रताप सिंह है और मैंने गांव से इंटर की परीक्षा पास की। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 2017 में बीएससी मैथ से किया। उसके बाद एमएससी में भी एडमिशन लिया मैथ से, लेकिन उसी दौरान उसी सन में डीएलएड में एडमिशन ले लिया तो एमएससी उसी ड्रॉप कर दिया था उसी समय। उसके बाद 2018 में भर्ती आई थी पुलिस वाली 49,568 और उसी में मेरा चयन हो गया। उसके बाद मैंने पुलिस ज्वाइन कर ली और फिर चल रहा है सब आगे। तो माधवेंद्र जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए, जो अपकमिंग एग्जाम होने वाला है 18 फरवरी को एग्जाम है, उसके लिए जो छात्र अभी 20 दिन का टाइम बचा हुआ है लमसम, तो उसके लिए छात्र क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें कि वो उसमें रिटन एग्जाम को क्लियर कर पाए। तो आप उसके बारे में स्टूडेंट को बताइए। स्ट्रेटजी के लिए सर्वप्रथम देखिए 20 दिन जो बचा है उसमें बहुत ज्यादा नई चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना तो सबको पता है, प्रॉपर एक नोट्स होगी ही जो भी है भाई। सबसे पहले सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि पुलिस में पूछा क्या जा रहा है। तो इसमें 4 सेक्शन है, जीएस है, हिंदी है, रीजनिंग और मैथ है। तो इसमें जो है नंबर गेनिंग पोर्शन जो है, जैसे जीएस हो, जीएस में तो भाई आप कितना भी पढ़ लीजिए उसमें 20 बहुत ज्यादा आप पाएंगे तो 25 नंबर। लेकिन जैसे हिंदी हो गया, हिंदी में मैथ रीजनिंग हो गया, तो इन सब में आप अच्छा नंबर पाके और सिलेक्शन ले सकते हैं। इसलिए इस समय जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सबसे ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए रीजनिंग पे, क्योंकि जो रीजनिंग और मैथ में 75 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें से 55 रीजनिंग के हैं। तो अगर आप 55 50 पा जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। और हिंदी में 38 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं उसमें से अगर आप प्रयास करिए तो 35 क्वेश्चन और उसको आसानी से पाया जा सकता है। आप जीएस के लिए लाख कोशिश कर लीजिए, चाहे आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन उतना आप नहीं पा सकते। लेकिन वही टाइम, उसका आधा टाइम ही आप हिंदी रीजनिंग मैथ में दे दीजिए तो आप जाहिर सी बात है आप सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए हम यही कहना चाहेंगे इस समय कि आप जो है मैथ रीजनिंग और हिंदी इस पे सबसे ज्यादा फोकस करिए। और इसके लिए मैथ रीजनिंग के लिए देखिए मैथ में इसमें जो मैथ भी आती है वो मैथ रीजनिंग भी मैथ जो भी है इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग पूछी जाती है। मतलब मैथ के 10 ज्यादा से ज्यादा 15 क्वेश्चन प्रॉपर मैथ के रहते हैं, बाकी सब रीजनिंग ही रहती है। तो इसलिए और रीजनिंग में कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी खासी। इसलिए अब जो समय बचा है उसमें सबसे जरूरी है कि आप रीजनिंग या मैथ जो भी है उसमें प्रैक्टिस करिए अच्छे से, सबसे ज्यादा वही जरूरी है। और हिंदी का उसमें सब टॉपिक डिसाइड है, आप जो है उसको भी प्रैक्टिस करिए, तो सबसे जरूरी यही है। बाकी कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और अच्छे से एक बार जो भी नोट्स है उसको पढ़ के और प्रैक्टिस करिए। स्टडी के साथ साथ भी आपको प्रैक्टिस जारी रखनी है। प्रैक्टिस बिल्कुल, मैथ और रीजनिंग में प्रैक्टिस सबसे जरूरी है, क्योंकि आप बहुत लगेगा कि ये क्वेश्चन सरल है लेकिन एग्जाम में आप गलत कर देंगे। इसलिए मैथ का मतलब ही होता है प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप नहीं उसको कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत कठिन नहीं होता है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन ही आप प्रैक्टिस में नहीं रहता है तो गड़बड़ हो जाता है। और भाई कंपटीशन तो बढ़ ही गया है, जाहिर सी बात है उतना अब आसान नहीं रह गया है। वो
समय दूसरा था जब सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते थे और पुलिस में भी, लेकिन अब हर परीक्षा का स्तर है और 50 लाख फॉर्म पड़े हैं। 50 लाख फॉर्म के हिसाब से अब आप कंपटीशन आप समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो इसलिए उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है, हल्के में नहीं लेना है और कॉन्फिडेंस अपना एकदम बनाए रखना है। और अच्छा मानवेंद्र जी, इसके बारे में, फिजिकल के बारे में बताइए ऑडियंस। फिजिकल के लिए एग्जाम क्लियर होने के बाद आपका मेरिट आएगी। मेरिट आने के बाद अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, सिलेक्ट होने के बाद सर्वप्रथम आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप जो भी डॉक्यूमेंट हाई स्कूल इंटर आय जाति जिस भी कास्ट के हैं आप उस हिसाब से अपना आय जाति निवास करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लीजिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद होती है पीएसटी, मतलब सीना नापा जाता है और लंबाई नापी जाती है, उसमें भी अगर आप पास हो गए। उसके बाद होती है दौड़ 4.8 किलोमीटर की, अगर उसको भी पास हो गए आप 25 मिनट में, तो उसके बाद होता है मेडिकल। अगर मेडिकल भी पास हो गए तो फाइनल फिर मेरिट आती है। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आप जो है जो जिनका एग्जाम होने वाला है उनके लिए कुछ ऐसी तैयारी जो इस दिन में उनको इतना मोटिवेट कर दे कि वो एग्जाम को क्रैक कर ले, ऐसी कुछ बातें जो आप कहना चाहते हो? हम जो है स्टूडेंट्स को या जो भी भाई लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि हार नहीं मानना है, और जहां से आपको लगे कि थोड़ा सा कठिन है तो वहीं से आपकी असली परीक्षा वहीं से शुरू हो रही है। क्योंकि आदमी दौड़ता भी है तो एक समय दौड़ने के बाद ऐसा लगता है कि अब हम थक गए हैं, अब हमसे शायद हम नहीं दौड़ पाएंगे। तो असली दौड़ वहीं से शुरू होती है, जहां से आपको लगे कि ये चीज हम नहीं कर पाएंगे। असली जो है परीक्षा वहीं से है। अगर वहीं से आप शुरू कर दिए तो आप जो है आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो दौड़ हो, चाहे जीवन की दौड़ हो, चाहे परीक्षा की दौड़ हो, चाहे कोई भी दौड़ हो। ये हमारा एक पर्सनल क्वेश्चन था आपसे कि क्या फैमिली बैकग्राउंड मायने रखता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए? फैमिली बैकग्राउंड बहुत मायने रखता है। देखिए, फैमिली बैकग्राउंड की बात आपने किया है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, आदमी पुलिस बन गया, आईएएस बन गया या जो भी बन गया वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन किस परिस्थिति में बन गया ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि एक जो है बहुत अमीर घर का लड़का, उसको सब सुविधाएं मिली हुई है, वो अगर एक कांस्टेबल बन गया, कुछ भी बन गया, तो उसके लिए ये हुआ भाई सब सुविधाएं थी बन गया। लेकिन एक गरीब घर का लड़का या जो है रिक्शा चलाने वाले का लड़का या बहुत जो परेशानियों से गुजर रहा हो वो कुछ बनता है, वो क्योंकि वो बनता है तो वो सब कुछ झेला होता है, सब हर परिस्थितियों से गुजरा होता है, समय परिस्थितियां और अनुभव जो सीखा होता है तो उसकी खुशी अलग होती है। तो इसलिए बैकग्राउंड काफी मायने रखता है, और बैकग्राउंड जो होता है वो हमको बहुत कुछ सिखाता भी है, जो हमारे जीवन का अनुभव, क्योंकि अनुभव से बड़ा कुछ नहीं है। आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम आपसे बताएंगे, लेकिन अगर आप पे बीती नहीं है तो शायद उसको आप फील नहीं कर पाएंगे। इसलिए बैकग्राउंड बहुत मायने रखता है इसके लिए। लेकिन बैकग्राउंड अगर कैसा भी हो, लेकिन अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है, प्रतिज्ञा है, कुछ करने का जुनून है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। बस धन्यवाद मानवेंद्र जी, आपने अपना अमूल्य टाइम हमें दिया, और हम सभी बहुत दर्शकों से ये धन्यवाद। भी कहना चाहेंगे कि दर्शकों को उम्मीद है कि आप लोग का जो भी एग्जाम होने वाला है, 18 फरवरी को एग्जाम है आप लोग का पुलिस वाला, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और जैसा कि सर ने बताया उस तरीके से तैयारी कीजिए। तो वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और वीडियो बनाते रहेंगे आप लोग के लिए। थैंक यू।